Hallelujah. हालेलुया। God protects, He saves, He guides. परमेश्वर हमें संभालता है, हमें एक मार्गदर्शन देता है, हमें We all हमेशा लेके experience चलता है। God in some or the other way in our life. हम सभी लोगों ने परमेश्वर को कहीं ना कहीं से अनुभव किया हमारे So how जीवन में। much more we should thank God and be in His presence. कितना हमें धन्यवाद करना चाहिए उसकी उपस्थिति में आके। Hallelujah. हालेलुया। And we have a wonderful man of God, और हमारे बीच में बहुत ही एक सुंदर एक परमेश्वर का एक दास है Dr. Reverend Charles Shaheen. और हमारे बीच में डॉक्टर रेवरेंड चार्ल्स शाहीन हैं। I hope I am pronouncing the name correct. Yes, yes. He is president of Global Mission Bible Institute, Finland. और वो जो एक राष्ट्रपति हैं ग्लोबल मिशन बाइबल इंस्टीट्यूट के Finland. फिनलैंड के। So it's a privilege to welcome you. और ये हमारे सौभाग्य की आपका स्वागत So करने let's के put लिए the hands together as a welcome. जोरदार Pastor तालियों के Charles साथ prepares the भाई word. का हम स्वागत करते हैं। था It is so thrilled to hear the wonderful testimony. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी प्रभावशाली जो गवाहियां जो मैंने आज सुनी। Thank you, Pastor Jackson मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पासवान जैक्सन का and the First Lady और उनके जो पत्नी है उनका भी and the leadership. और जो अगुवे हैं उनके। It's a joy to be here. और ये खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं यहाँ पे आज हूँ। I would like to share with you this morning about the words of Jesus. और मैं आज सुबह आपके सामने जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। If you have your Bible, would you please open with me अगर आपके Luke पास chapter 4, verse number 2. कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं To preach the acceptable year of the Lord. और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। Then he closed the book and he gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. और तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय में के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। And he began to say, "Today the scripture is fulfilled in your hearing." और तब उसने उन कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। So all bore witness to him and marveled at the gracious words which proceed out of his mouth. और सब ने उससे सहारा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी। So this morning I would like to share with you words of Jesus. और इस सुबह के वक्त में आपके सामने प्रभु यीशु मसीह के उस वचन के बारे में बताना चाहता हूं। Let's have a word of prayer. और हम प्रार्थना का एक Heavenly Father, we thank you for your word. स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए Thank you for the majesty of your word. और आपके इस अपूर्व रूप के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। Your word is powerful. और प्रभु तेरा जो वचन है सामर्थमान है Speak to us from your word, Lord. और प्रभु तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बात कर Let something tremendous happen this morning. और कुछ अनोखी बातें हमारे जीवन में होने दे। Lord, help me to explain and expound your word. और प्रभु मेरी मदद कर तेरे इस वचन को विस्तार से समझाने के लिए। I don't want to add my own ideology or my own philosophy in the truth of your word. और प्रभु तेरे इस वचन की सच्चाई में मैं अपना सुझाव या मैं अपना समझ को नहीं रखता। I pray that you anoint the ears to hear your word. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो कान सुन रहे हैं तो उनको अभिषेक कर प्रभु। Anoint the mind to meditate on your word. तेरे मन तो उनके मन को तू अभिषेक कर ताकि उनमें मनन कर सके। Anoint the hearts to receive your word. उनके हृदय को तू छू ताकि वो उनके अपने वचन को ग्रहण कर सके Anoint प्रभु। our lives to apply your word in our lives. और प्रभु तेरे जो वचन हमारे जीवन में कार्य करने दे। Touch your people by the power of your word. और प्रभु तेरे लोगों को तू स्मरण और छू ले तेरे वचन के द्वारा। In your precious name we pray. तेरे अनमोल नाम से ये मांगते हैं। Amen. आमेन। Words वचन are powerful. Are powerful. और वो सामर्थवान है। There are so many famous words of people in the history of humanity. और देखा जाए तो इंसान के इस इतिहास में बहुत सारे ऐसे वचन बहुत ही प्रमाणिक है। It was World War II. और ये जो विश्व युद्ध की दूसरी युद्ध के बारे में है। England was in a very
panic situation. और जो इंग्लैंड जो था बहुत ही एक गंभीर एक स्थिति में थी People were terrified. और लोग वहां पे डरे हुए थे There were a lot of bombing going on. और हर जगह बम गिर रहे थे At that time, और a उस great man, Winston Churchill, stood और- and he said, "Never give up, never give up, never give up." और विंस्टन चर्चिल जो एक व्यक्ति था वो खड़े होके कहा कभी भी हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना। And that brought a new courage in the lives of people. और वो जो थी वो एक प्रोत्साहन था कि लोगों के जीवन में इस बात ने रखा Discouragement turned into courage. और जो निराशा जो था वो एक करेज में बदलाव हो गया A new hope emerged. और एक नई आशा वहां से उत्पन्न हुई Words have always changed people. और जो वचन है लोगों के जीवन को बदल दिया था It has revolutionized people thinking. और जो लोगों के जो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया। But the words of Jesus I'm going to share with you this morning. और आज प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को जो आपके सामने में लेके आ रहा हूं These words have transformed lives of people. और ये जो प्रभु का वचन है लोगों इतिहास कहते हैं कि लोगों के जीवन को बदल दिया था The words can change lives. और प्रभु का वचन जो है जीवन को बदल सकता है The words can kill people. और लोगों को मार सकता है Words can harm people. लोगों को हार्म कर सकता है Word can give new life. और एक नया जीवन दे सकता And है। I believe मैं विश्वास करता this हूँ morning और इस सुबह के the वक्त words of Jesus और प्रभु का वचन are going to bring new life in your life. और आपके जीवन में एक नया जीवन को वो लेके आएंगे New hope in your life. और एक नई आशा लेके आएंगे Because the words of Jesus क्योंकि यीशु मसीह का वचन are powerful, क्योंकि सामर्थवान है are everlasting. और वो अनंत काल के लिए है Through the word, God created this world. और वचन के द्वारा परमेश्वर ने इस संसार को रच दिया। The Bible says पवित्र शास्त्र कहता है He spoke उन्होंने कहा and the things came into और existence. हर चीज उत्पन्न हो गई Through His word, उसके वचन के द्वारा He gave this word और इस वचन को दिया and the word became flesh even और वचन कहता है कि जो वचन था वो मांस बन गया in the person of Jesus Christ. और यीशु मसीह के उसमें And now I'm going to speak the words of Jesus. और मैं आज प्रभु मसीह के उस वचन को सुनाने जा रहा हूं The first word of Jesus is the word of comfort. और जो प्रभु मसीह का पहला जो वचन था वो था सांत्वना देना We find a story in Luke chapter 8. और हम इस कहानी को लूका के 8वां अध्याय में देखते हैं The Bible says पवित्र शास्त्र कहता है there was a ruler of synagogue whose daughter was dying. और वहां पे लिखा है कि एक जो सिनेगॉस में एक व्यक्ति था जो उत्पत्ति पद का उसकी बेटी बीमार थी She was very sick. She was very sick और वो बीमार थी and he invited Jesus to come and pray. और उन्होंने यीशु मसीह को इनवाइट किया वहां पे आने के लिए And the Bible says पवित्र शास्त्र कहता है while Jesus was going to the house, और जैसे यीशु मसीह उनके घर पे जा ही रहे थे they got the news that the daughter is dead. और उनको समाचार मिला कि उनकी बेटी का देहांत हो गया And they said, "Don't bother Jesus. और फिर कहा कि यीशु मसीह को अभी और सताओ नहीं, कुछ ना करो उनको She's already dead." क्योंकि आपकी बेटी मर चुकी है। But Jesus went there. और जब यीशु मसीह वहां गए And Jesus said, और कहा यीशु मसीह ने "She's not dead. ये बच्ची मरी नहीं है, She's only वो sleeping." केवल अभी सोई हुई है। And they started to make fun. People started to make fun. और जो लोग थे उनके ऊपर हंसने लगे, ठिठा उठाने लगे। They said, उन्होंने कहा literally, the girl is dead. और कहा कि सचमुच ये लड़की मर चुकी है And this man is saying she's just sleeping. और ये पुरुष कह रहे कि ये बच्ची सोई हुई है। Jesus gave the word of comfort. और यीशु मसीह ने जो वचन जो सांत्वना का दिया There वहां might be certain things that are dead in your life. और हो सकता है कि बहुत सारे चीज आपके जीवन में भी मृत्यु जैसे होगा। There must be certain things that your dreams are dead. हो सकता है कि जो आपके स्वप्न हैं वो मर चुके होंगे। This morning I would like to share with you, और मैं आपको इस सुबह आपसे कुछ कहना चाहता हूं God is able to resurrect your buried dreams. और मैं आपको बताना चाहता हूं इस सुबह के वक्त जो आपके स्वप्न जो मरा हुआ है उसका पुनरुत्थान प्रभु कर सकता है। Hallelujah. Hallelujah. He is able to do it. वो कर सकते, सामर्थ्यवान And है। I pray
मैं प्रार्थना करता हूँ that you will get the word of comfort this morning. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको सांत्वना मिले। He will say, my child, it's not over. और कहा, यीशु ने कहा है कि मेरे बच्चे अभी खत्म नहीं हुआ। And then the Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, he took James, Peter, James and John, और लिखा है कि याकूब और पतरस और जॉन यूहन्ना को लेके गए, and parents of that girl, और जो लड़की के जो माता पिता थे, and then Jesus said to the daughter, और इस यीशु मसीह ने इस बच्ची से कहा, my child, मेरी बच्ची wake up. उठ जाओ। And the girl got up. और पवित्र शास्त्र कहता है कि वो बच्ची उठ खड़ी हुई। Hallelujah. Word of comfort. और सांत्वना का वचन। I believe some of you need the word of comfort this morning. और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कुछ लोगों को सांत्वना का वचन इस सुबह की वक्त जरूरत है। You are down. हो सकते हैं आप नीचे गिर चुके Because हैं, of certain thing, you are so depressed. और हो सकते हैं कि कुछ कार्यों की वजह से आप बहुत ही निराश हैं, Maybe you are hopeless. कोई आशा नहीं है आपके जीवन में। But Jesus can bring hope in every dismal situation. लेकिन यीशु मसीह हर एक के जीवन में एक नई आशा लेके आ सकता है। Another word Jesus spoke is the word of grace. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन दूसरा कहा, वो था अनुग्रह का। He didn't condemn, but he gave the word of grace. और यीशु मसीह ने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, लेकिन अनुग्रह के बारे में बात किया। We find that in John chapter 8. और हम वो यूहन्ना के 8वां अध्याय में पढ़ेंगे। The Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, a woman was brought, और एक स्त्री को वहां लेके आया गया, was caught in the act of adultery. और वो जो व्यभिचार के उसमें वो पकड़ी गई थी, And they brought to Jesus. और वो यीशु मसीह के पास लेके आए, They knew that Jesus forgive people. क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह लोगों को जो है माफ करते हैं। And now they wanted to trap Jesus. और लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को वो एक तरह से जकड़ना चाहते थे, They wanted to accuse Jesus और यहाँ पे यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाना चाहते थे। that Jesus is breaking the law. और क्योंकि जो न्याय का जो कानून है, यीशु मसीह उसको तोड़ रहे हैं बोलने के लिए। So it was very difficult situation. और ये बहुत ही गंभीर एक सिचुएशन थी वहां पे। So when they brought that woman who was caught in the act of adultery, और उस स्त्री को लेके आया गया जो स्त्री जो है जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, they said, उन्होंने कहा, what should we do? इनसे मैं क्या करूं मैं, What are you going to do? इससे इस स्त्री के साथ क्या करेंगे। In the law, और कानून के हिसाब से it is written और that इसमें such kind of woman should be stoned. और ऐसा लिखा गया कि मूसा के व्यवस्था में कि ऐसी स्त्री को पत्थर से मार दिया जाए। So Jesus started to write on the ground. और यीशु मसीह कुछ लिखने लगे जमीन पर। And Jesus, when he wrote on the ground, और जब यीशु मसीह वो लिखना खत्म किया जमीन पे, and then Jesus said to those religious people, और जो धार्मिक जो लोगों थे, यीशु मसीह ने उनसे कहा, the one who is without sin should be the first one to cast that stone. और कहा कि जो लोग यहाँ खड़े हैं जिसने कभी पाप नहीं किए, वो पहला पत्थर उठा के स्त्री के ऊपर मारो। And then Jesus wrote on that ground. और यीशु मसीह उस जमीन पर कुछ लिखने लगे। Remember, याद रखिए, Bible speak about women rights. और यहाँ पे यीशु मसीह जो है स्त्रियों के अधिकार के बारे में कहते हैं। Yesterday I was reading a story in the Old Testament. और मैं पुराने नियम में, कल की बात है कि मैं एक कहानी को पढ़ रहा था, I was thrilled to read that story. और मैं बहुत ही खुश हुआ उस कहानी को पढ़ने के बाद। Bible speak about women rights. और यहाँ पे जो पवित्र शास्त्र जो है जो स्त्रियों के अधिकार के बारे में कहता है, Bible has raised the standard of every gender. और यहाँ पे बताना चाहता हूँ जितने भी जो लिंग है, प्रभु यीशु मसीह या तो पवित्र शास्त्र ने हर लिंग को उठा के रखा है एक In स्तर our में। Christian faith, men and women are equal before God. और यीशु मसीह में जो है मसीह के जो लोग हैं, परमेश्वर के सामने जो पुरुष या स्त्री है वो एक ही समान है। In so many culture there is a big gap. और अब देखे जाएंगे तो दूसरे जो सभ्यता है उसमें बहुत सारा अंतर होते हैं, But in our Christian faith, लेकिन हमारे मसीह के विश्वास we में are equal before God. हम प्रभु के सामने एक ही हैं। Isn't that wonderful? क्या ये अच्छी बात नहीं है? Hallelujah. हालेलुया।
Bible speak about women's right. और पवित्र शास्त्र जो है स्त्रियों के अधिकार के बारे में कहते हैं। Now here Jesus is protecting that woman. और यहाँ पे यीशु मसीह जो है उस स्त्री को पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। Now it's very interesting. In the law, it was told both the men and women should be stoned. और देखा जाए तो आज्ञा के अनुसार जो पुरुष और स्त्री दोनों को पत्थर मारना चाहिए था। Okay, but where was the man? लेकिन वो पुरुष कहाँ है अभी? The man was out of the hook, और वो जो व्यक्ति है इस किताब से बाहर है, and only that poor lady was brought to be stoned. क्योंकि केवल उस स्त्री को पकड़वाया गया और उसको लेके आए पत्थर मारने के लिए। There is so much favoritism. और देखा जाए तो बहुत सारा फेवरेटिज्म इनके ऊपर हुआ था अभी इस बात में। Even we know that women are discriminated in many culture. और हो सकता है कि जितने भी जो प्रांत होंगे जो उनको उसमें से अलग किया गया होगा। And sometimes the men just escape और out of the scene. हो सकता है कि जो पुरुष कुछ करने के बाद वहां से वो भाग खड़ा होगा और वहां पे था ही नहीं वो पुरुष। So Jesus wrote on the ground. और यीशु मसीह वहां पे जमीन पर कुछ लिखने लगे। The one who is without sin should be the one who should cast the stone. और जो व्यक्ति आज तक कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर उठा के इस स्त्री के ऊपर मारना। Remember, याद रखिए, the Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है all have sinned and come short of the glory of God. और सभी लोगों ने पाप किया और प्रभु के अनुग्रह से वंचित हुए। All have sinned. सभी लोगों ने पाप किया। And here Jesus was telling, और यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, you are also guilty. और तुम भी जो दोषी हो, You have also broken God's law. और तुम भी परमेश्वर के उस आज्ञा का उल्लंघन किया है। When they saw Jesus' writing on the ground, और जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह कुछ जमीन पे कुछ लिख रहे हैं, they dropped their stone. और उन्होंने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया। And the Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है one by one they left. एक एक करके वो वहां से चले गए सभी लोग। And now Jesus was there, और यीशु मसीह वहां थे and the woman was और there. वो स्त्री वहां पे थी। And Jesus said to the woman, और यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा I have the right to cast stone, और कहा है कि क्या मेरे पास वो भी अधिकार है कि तुझे पत्थर मारने का, but I'm not going to do it. और मैं लेकिन करूंगा नहीं। I tell you, मैं तुमसे कहता हूं, go जाओ and sin no more. और पाप मत करना भी। Go, जाओ, change your अपने lifestyle. जीवन को तो बदल देना। And that changed her life. और वो बातें उस स्त्री के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आया। Jesus speak the word of grace. और यीशु मसीह ने जो वचन जो अनुग्रह के बारे में बात किया। Friends, all of us we need grace. All of us we need mercy. मेरे मित्रों में हमें सभी को प्रभु की अनुग्रह उसकी जरूरत है। All of us we need that grace. और हम सभियों को प्रभु की अनुग्रह की जरूरत है। And that's why that famous song, Amazing Grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. और प्रचलित जो गाना है कि अमेजिंग, उसका जो अनुग्रह है मुझे हर चीजों से बचाता है। The one who wrote that song, और जिस व्यक्ति ने उस गीत को लिखा, John Newton, जो न्यूटन था उनका नाम, he used to go to Africa. और वो अफ्रीका में जाते थे। He used to bring the slave. और वो जहाँ पे जो बंधुए में जो लोग रहते उनको लेके आते He थे mistreated those people. और उनके साथ बुरा बर्ताव किया। He was so cruel man, brutal man, और बहुत ही क्रूर इंसान बोल सकते हैं, full of anger and aggression. और हमेशा गुस्से में रहने वाला व्यक्ति। But God changed his life. लेकिन परमेश्वर ने इसके जीवन को बदल दिया। And then he wrote this और song. उसके बाद उसने इस गीत को लिखा Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. और लिखा है कि जो प्रभु का इतना अद्भुत जो अनुग्रह है मेरे इस टूटे हुए जीवन को बदल दिया। Hallelujah. हालेलुया। Word of grace. परमेश्वर का अनुग्रह का वचन। Jesus speak grace. यीशु मसीह अनुग्रह के बारे में कहते हैं। What is grace? ये अनुग्रह क्या है? Grace means to receive something that we don't deserve. और एक अनुग्रह का ये मतलब है कि हमें कुछ दिया गया लेकिन हम उसके काबिल नहीं थे। Hallelujah. Giving something freely that we don't work for और that. कुछ ऐसी बात आपको दिया गया पूरा मुफ्त में जो आप उसके काबिल नहीं थे। Another word of Jesus I'm going to share with you is the word of life. Life.
और दूसरी बात, यीशु मसीह का जो वचन के बारे में मैं कहना चाहता हूं, वो वचन है जीवन के बारे में। Hallelujah. Word of life. और वचन है जो जीवन का वचन। We find that in John chapter 11. और हम यूहन्ना के किताब के 11वें अध्याय में इसको पढ़ते हैं। There is a beautiful story of raising of Lazarus. और यहाँ पे जो है बहुत ही एक अच्छा एक कहानी है जो लाजर को जी उठाने का। And the Bible says Jesus went to Bethany. और यहाँ पे कहते हैं कि यीशु मसीह बेथनी शहर में गया He got the news, और उनको ये समाचार मिला, but he stayed there. और वहां पे लेकिन फिर भी वो वहां पे रुके रहे Okay, he didn't go there right away. और उसी वक्त समाचार प्राप्त करने के बाद वो वहां पे नहीं गए। And then he went there, और वो वहां पे गए and Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, Lazarus is dead. और कहा कि यीशु मसीह लाजरस मर चुका है। And one of the disciples said, so we are going there also to die. और वहां पे एक चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि हम भी क्या वहां पे मरने के लिए जा रहे हैं? But Jesus was going to do something tremendous, something marvelous. और वहां पे लेकिन यीशु मसीह कुछ अद्भुत कार्य करने जा रहे थे। Okay, first healing was easier part, but now he was doing something tremendous. हालांकि वो वहीं पे थे, लेकिन यीशु मसीह बहुत अद्भुत कार्य करने जा रहे थे। Sometime he wait, he doesn't answer our prayer right away. और कई बार यीशु मसीह वहीं रुक गए और हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिए, Because he wants to do something greater in our life. क्योंकि यीशु मसीह कुछ महान कार्य हमारे जीवन में, आपके जीवन में करना He चाहते थे। wants to show something greater in our life. और इसीलिए परमेश्वर कुछ महान कार्य आपके जीवन में करना चाहते He हैं wants to do some bigger miracle in our life. और कोई बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते And the हैं। Bible says, और पवित्र शास्त्र कहता when he है, went to Bethany, और वो बेथनी में गए the sisters was crying, और उनकी जो बहन जो थी वो रो रहे थे। and Martha said, और मार्था ने कहा, if you had been here, अगर प्रभु अगर तू अगर यहाँ होता, my brother could have never died. शायद मेरा भाई कभी नहीं मरता। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, yeah, he will come back to life. और कहा कि वो वापस आ जाएगा। Martha said, मार्था ने कहा, yes, on the day of resurrection he will come back बोला to हाँ life. प्रभु, जो पुनरुत्थान की जो दिन है उसमें वो आ जाएगा। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, I am the life and resurrection. और यीशु मसीह ने कहा, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, I am the life and resurrection. और मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ, I raise life, I raise dead, और मैं जो मुर्दों को उठाता हूँ I give life. और मैं जीवन भी देता हूँ। And then he went to the grave. और फिर वो कब्रिस्तान में गए। And Jesus said, यीशु मसीह ने कहा remove the stone. और कहा कि इस पत्थर को हटा दो, Remove the stone. इस पत्थर को हटा दो। Now for a miracle, और चमत्कार के लिए something we have to do, और हमें कुछ करना है something God will do. और कुछ परमेश्वर करेंगे। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, remove the stone. इस पत्थर को हटा दो। Remove the stone of doubt. और ये जो पत्थर जो है आपको जो डाउट का है उसको हटा दो। Remove the stone of unbelief. और जो अविश्वास करने के इस पत्थर को तुम हटा दो। And people said, और लोगों ने कहा, it's too late. और ये बहुत देर हो चुकी He है is dead for 4 days. और ये करीबन 4 दिन हो चुका है। According to the Jewish mentality, और जो- Jewish philosophy, और जो लोगों के सोच विचार के अनुसार they thought for 4 days the spirit hover around, fly around, stay around. और ये लोग का सोच ये था कि 4 दिन तक उस शरीर की आत्मा इर्द गिर्द घूमती रहती है And after 4 days, और 4 दिन के बाद it's gone. और उसके बाद चले जाता है There is no hope. और कोई आशा नहीं है। There was no hope और according कोई- to their philosophy. अगर देखा जाए तो उनकी फिलोसफी के हिसाब से कोई आशा नहीं थी। And Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, remove the stone. और इस पत्थर को हटा दो। And when they removed the stone, और जब उन्होंने इस पत्थर को हटाया Jesus called out Lazarus. और यीशु मसीह ने लाजरस को बुलाया And he said to Lazarus, और लाजरस को कहा, Lazarus, बोला लाजर come out, तू बाहर निकल, come out. बाहर निकल। And the man came out. और of वो the- पुरुष बाहर चल के आया। One preacher said, पहला पत्रस कहता है Jesus only said, Lazarus, come out. और कहा है कि यीशु मसीह ने कहा है कि लाजरस तू बाहर आ। If Jesus had said, यीशु मसीह ने कहा Lazarus, come out, अगर बाहर निकल
all the dead in Bethany might have come out. हो सकता था कि अगर सिर्फ बाहर निकल, अगर केवल वो बोला होता, बेथनी में जितने भी लोग मरे हुए थे वो सब बाहर निकल जाते। Hallelujah. Hallelujah. You can clap for Jesus. आप उसके लिए, यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं, He is the mighty God. क्योंकि वो महान पराक्रमी परमेश्वर है। One day, एक दिन when He will come with His glory, जब वो महिमा में एक दिन वापस आएंगे with His angel, और उनके स्वर्गदूतों के साथ, and the Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है graves will be opened. Graves will be opened. जो कब्र है वो खुल जाएगी, And people who are dead in Christ, और जो लोग मसीह में मरे थे they will come out. और वो बाहर निकल जाएंगे, Our relative, our loved one who are dead in Christ, they will come out. और हमारे जितने भी जो सगी संपत्ति जो लोग थे जो मसीह में, वो सब बाहर निकलेंगे। Word of life. और ये परमेश्वर का वचन है जीवन का। Another word I want to share with you is the word of power. Power. और एक जो दूसरा वचन प्रभु के बारे में कहना चाहता हूं वो है सामर्थ का वचन। Hallelujah. हालेलुया। There is such power in the words of Jesus. और इतना सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह के उस वचन में। Jesus spoke with authority. और प्रभु यीशु मसीह ने पूरे अधिकार से बात किया। Jesus was very gentle. और यीशु मसीह बहुत ही संयम इंसान थे। Jesus was not very like a dictator. और वो किसी के ऊपर हक जमाने वाले व्यक्ति नहीं थे। No, नहीं। authoritarian. और देखा जाए बहुत ही संयम एक व्यक्ति थे वो। He had authority but still very gentle. देखा जाए तो यीशु मसीह के पास पूरा अधिकार था, लेकिन बहुत ही वो संयम व्यक्ति थे। The Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, one day he was in a boat, और एक दिन वो नाव में थे, and all of a sudden there was a storm, और अचानक वहां पे तूफान आ गई, and disciple did everything, और जो चेले थे उन्होंने सब कुछ कर लिया, and the storm was against, and the waves were rising, और जो तूफान था उसके नाव के विरुद्ध था और लहरें उठ रही थी, and the water was coming in the boat, और जो पानी जो था जो नाव के अंदर आने लगा। and the Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, Jesus was sleeping in the boat, और यीशु मसीह उस नाव में कोने में सो रहे थे, and then they came to Jesus, और वो जो चेले यीशु मसीह के पास आए they said, और कहा, Master, बोले कि प्रभु don't you care? क्या आप हमारे बारे में नहीं सोचते? We are perishing. हम लोग खत्म हो रहे हैं। And Jesus got up, और यीशु मसीह उठे and Jesus said, और कहा, be calm, बोले कि शांत हो जा, be quiet. और शांत हो जा तू। It is like in original language, it is like saying to a puppy, to a small puppy, be quiet. और अगर देखा जाए तो हमारे एक भाषांतर में कहेंगे, एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले को कहते हैं कि तू चुप बैठ जा। ऐसा हुआ, And all of a sudden, और अचानक there was calmness. और उस वहां पे उस तूफान में एक थम गया सब कुछ। Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Are you going through storm? क्या आप अपने जीवन में जो है जो मुश्किल जो तूफान से जा रहे हैं? You think Jesus is sleeping? आप सोच रहे हैं कि यीशु मसीह सो रहे हैं? You think Jesus doesn't care? क्या आप सोच रहे हैं कि यीशु मसीह आपका कोई ख्याल या कुछ बारे में सोचते नहीं है? Remember, याद रखिए, He cares for you. वो आपके बारे में सोचते He हैं, loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं, You are very dear to God. और क्योंकि वो आप परमेश्वर से बहुत ही प्रिय हो, He cares for you. वो आपके लिए आपके बारे में सोचता है, He knows your tears. वो आपके आंसुओं को जानता है, He knows your heartbreak. वो आपके जो हृदय का टूटापन को भी जानता है, He knows the situation you are going through. और जिस अभी इस परिस्थिति में वो जानते हैं कि कौन से दौर से गुजर रहे हैं And आप, He is going to turn things around in your life. और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के हर चीज को वो घुमा देगा He सब is कुछ। going to calm every storm in your life. आपके जीवन के हर एक जो तूफान है उसको थमा देगा वो, He will say, be calm, be still. और वो कहेंगे थम जा, शांत हो जा। He can bring peace in our troubled lives. और प्रभु यीशु मसीह हमारे जो इस मुश्किल दौर में भी वो शांति लेके आ सकता है। The last word I would like to share with you is the word of forgiveness. और जो अंतिम जो शब्द है वो है माफी का। The Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है Jesus came to die for our sin. कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरने के लिए वो आए।
This was a man who came to die. और ये वो पुरुष था जो हमारे पापों के लिए मारा गया। People are born to live. और जो लोगों का जन्म हुआ जीने के लिए, This man came to die. और लेकिन ये व्यक्ति आए मरने के लिए। And he came to die for a special purpose. और यीशु मसीह एक मकसद के लिए वो आए मरने के लिए। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, I must go to Jerusalem और मुझे यरूशलेम में जाना है, and I will be handed over to the religious leader. और जो धार्मिक लोग हैं उनके पास जो लीडर अगुवे हैं उनको मुझे दिया जाएगा, सौंपा जाएगा, And I will die. And I will die. और मैं मरूंगा वहां पे, And on the third day, और तीसरे दिन I will rise again. और मैं वापस जी उठूंगा। And Peter said, और पतरस ने कहा oh no, कि ऐसा नहीं हो सकता, may it never happen to you. वो ऐसा नहीं होना चाहिए आपसे प्रभु। You are my dear friend. आप मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हो, You are the hope of Israel. और आप इज़राइल के एक आशा हो, We don't want to lose you. और हम आपको खोना नहीं चाहते, You are the hope. और आप ही हमारी आशा हो। You are the one who can save us from the Trinity, that cruelty of Roman Empire. और आप ही हमें इस रोमन साम्राज्य के एक क्रूरता से आप ही हमें बचा सकते हैं। And Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, get me behind Satan. शैतान तू पीछे हट जा, You just have human thinking. और तुम्हारा जो सोच है एक इंसान का सोच है, You don't have godly thinking. तुम्हारे पास परमेश्वर का सोच नहीं है, I must die. और मुझे मरना ही I है, must pay the price. और मैंने इसके लिए भुगतान भर चुका हूं। The Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, God made him sin who knew no sin. और परमेश्वर ने यीशु मसीह को पाप बना दिया जिसको पाप के बारे में कुछ नहीं पता था। Jesus died यीशु मसीह मारे गए on the cross. और कलवरी क्रूस He में, was hanged on the cross at 9 o'clock. और उनको 9 बजे, सुबह के 9 बजे उनको क्रूस पे टंगा दिया गया। Before that, he went through some, acquisition. कह सकते कि यीशु मसीह को टंगाने से पहले बहुत सारे दोष से उनको गुजरना पड़ा। There were 6 illegal trial Jesus went through. और मैं इतना बताना चाहता हूं, जो न्याय के विरुद्ध था, 6 ट्रायल्स यीशु मसीह के ऊपर डाला गया था। Nobody was supposed to do those trials at night, but they did it. और कोई भी इस रात के टाइम पे उनको उस दौर से गुजरना नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह को रात को उनके ऊपर न्याय डाला गया। At 9 o'clock in the morning, he was nailed on the cross. और सुबह 9 बजे उनको कलवरी क्रूस में उनको टंगा दिया गया। His back was whipped और उनके 39 times. और इनके जो पीठ पे है कोड़े मार के घाव कर दिया था, Crown of thorn was laid on his head. और कांटों का मुकुट उनके सर पर उनको पहना दिया गया They था, were mocking him. और उनको चिढ़ा रहे थे, They were mocking him. और यीशु मसीह को चिढ़ा रहे थे, They were making fun of him. और इनके मजाक उड़ा रहे थे। But at that time, लेकिन उस वक्त Jesus said, यीशु मसीह ने कहा Father, कि हे पिता, forgive them, for they do not know what they are doing. उनको तू माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। Oh, hallelujah. At this time of agony और and इस- pain and shame and humiliation, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. और ये जो समय था जहां पे बहुत ही क्रूरता से इनको मारे गए थे, दर्द था, नगनपन था, लेकिन उस वक्त यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, तू उनको माफ कर दे। Friends, मेरे मित्रों, all of us, we need forgiveness. हम सभी के जीवन में माफी की जरूरत है, There is a God who forgive our sin. और एक परमेश्वर जो हमारे पापों को वो क्षमा करता है। Jesus paid the price for our sin. और यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए उसने भुगतान भर दिया है। In every religion, people are paying for their sin. They are trying to pay for their sin. और हर एक जो आप देखेंगे रिलीजन में लोग अपने पापों के लिए पैसा देते हैं, माफी के लिए They do everything. वो सब कुछ करते हैं, They are sincere about their faith. और वो अपने विश्वास में वो काफी वो सच्चे हैं, They make every effort to pay for their sin. और वो हर काम करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको पाप से क्षमा मिल जाए। But Jesus paid for our sin. लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों को उन्होंने भुगतान भरा उसका। Isn't that wonderful? क्या वो अच्छी बात नहीं है मेरे मित्रों? Hallelujah. हालेलुया। That through the payment of sin,
we are forgiven. और पाप का उस भुगतान की वजह से हमें माफी मिली है। This is the uniqueness of Christianity. और यही जो है, जो महत्व है मसीह जीवन के और उनके लोगों के बारे में। Our Christian faith is so beautiful faith. और हमारा जो मसीह का जो विश्वास है बहुत ही सुंदर विश्वास है। People pay for their sin. Jesus paid for our sin. और लोग जो है अपने पापों के लिए भुगतान भरते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उन्होंने भुगतान भरा। And still people not sure if they will go to heaven or not. और इसके बावजूद भी लोगों को पूरी तरह से आशा नहीं है कि वो स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं। In no religion there is no assurance of eternity. अगर देखा जाएगा कोई भी रिलीजन में जो अनंत काल का जो है वो एक एश्योरेंस या तो एश्योरेंस नहीं है, No, है ही नहीं कभी। they do their best. और वो अपना तो सबसे उत्तम करते तो हैं, They try their best, और वो अपना पूरा कोशिश करते हैं, but still they are not sure. लेकिन फिर भी उनको पता नहीं है। But in our Christian faith, लेकिन हमारे मसीह के विश्वास when में we find thief on the cross, believe in Jesus Christ, और जब वो जो चोर था जो यीशु मसीह के बगल में लटका के जब उसने विश्वास किया, do you know what did Jesus say? आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? Today आज के दिन you will be with me in paradise. आप मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेंगे। Hallelujah. Your sins are forgiven. तुम्हारे पाप को माफी दी गई है। This is our Christian faith. और यही हमारे विश्वास जो मसीह की विश्वास है। I feel sad about religious people. और मुझे बुरा लगता है, दुख लगता है ये रिलीजियस लोगों के बारे में। I feel sorry मुझे खराब लगता है that they do everything, वो but still सब- they are not sure. वो सब कुछ करते लेकिन एक एश्योरेंस नहीं है। But in our Christian faith, लेकिन हमारे मसीह के इस विश्वास में, we have such assurance. लेकिन हमारे पास ये एक विश्वास है Our sins are forgiven. कि हमारे पापों की क्षमा दी गई है। When we come to Jesus Christ जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे and we say, Jesus, कि कहेंगे यीशु I'm sorry for my sin. मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगता I'm हूँ sorry that I have sinned against you. कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने आपसे आपके विरुद्ध पाप I किए, receive what you have done for me on the cross. लेकिन मैं उस चीज को मैं ग्रहण करता हूं जो कलवरी क्रूस में तुमने मेरे लिए किया। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। At that time, उस वक्त there is a new start. और एक नया एक शुरुआत होगी। At that time, उस वक्त there is new birth. और एक नया एक जन्म होगा। At that time, उस वक्त there is new future. और एक नया फ्यूचर होगा। At that time, उस वक्त there is new family. और एक नया परिवार होगा। At that time, उस वक्त God become our Father. और परमेश्वर हमारा पिता बन And जाएंगे we start to call him Abba Father. और इसीलिए हम अब खुदा कहते हैं। Isn't that wonderful? क्या ये अच्छा नहीं है? And that's why the first word on the cross is said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. और इसीलिए पहला वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में कहा कि हे पिता इनको माफ कर क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। The word of Jesus has changed people's life. और प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है लोगों के जीवन को बदल दिया। There was a man who had a lot of money. और एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारा पैसा था, धनवान था वो। He didn't have to work, उनको कुछ काम करने की जरूरत नहीं थी and he got into drugs. और वो जो नशीले पदार्थ है उसमें वो जकड़ गया And because of drugs, he ended up in the hospital. और वो नशीले पदार्थ लेने की वजह से उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। And someone came to visit him in the hospital और कोई एक व्यक्ति उसके हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए आए and gave him the New Testament. और उनको नए नियम का जो बाइबल है वो उनको दिया गया। And he started to read the New Testament. और ये व्यक्ति जो नया नियम को पढ़ने लगा, That was the same thing happened to a man who was very sick in Korea, and he was in the hospital. और ऐसी एक बात हुई कि कोरिया में एक व्यक्ति बहुत ही बीमार था और ऐसी कुछ बात हुई And he started to read New Testament. और वो नए नियम को जो पवित्र शास्त्र है उसको वो पढ़ने शुरू किए And God healed him, and he became the pastor, and his name is Yonggi Cho. और ये जो व्यक्ति था परमेश्वर ने उनको पूरी तरह से चंगाई दिया, वो पासबान बने। फिर वो जो संसार उनको पॉल योंगिचो के नाम से जानते हैं He is in glory now, और वो उनका देहांत हो गया, प्रभु के साथ है वो। but his church is still
the biggest church in the world. और आज भी उनकी जो कलीसिया है पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा चर्च है। I was in Korea back in 2013. और मैं 2013 में मैं कोरिया में मैं था Wonderful church. और बहुत ही सुंदर कलीसिया है। But going back to this man, और जब इस व्यक्ति के बारे में हम जब पीछे जाते हैं God changed his life as he was reading his word. और परमेश्वर ने इसके जीवन को बहुत बड़ी तब्दीली ला दी जब वो उसके वचन को पढ़ रहे थे। And then there was a psychologist who was giving this man counseling. और एक मनोवैज्ञानिक एक व्यक्ति जो था इस व्यक्ति से जब बात कर रहे थे उसने इनसे ऐसे कहा। And that psychologist was very pretty girl. She was model. और ये जो साइकोलॉजिस्ट जो थी वो बहुत ही एक सुंदर एक स्त्री थी, वो एक मॉडल थी। And she said, your life was mess, but now you have such peace and joy. और कहा कि तुम्हारा जीवन तो पूरा नाशवान था लेकिन अभी एक शांति और पूरी खुशी से भरी हुई है। What has happened to you? और ये तुम्हारे साथ ऐसा क्या कुछ बात हो गई? How come? कैसे हो सकता है ये? And he said, it's the word of Jesus. और फिर उस व्यक्ति ने कहा यीशु मसीह का वचन। And that lady said, और उस स्त्री ने कहा I have everything. और मेरे पास कुछ नहीं है, Good education I have. I have everything. मेरे पास सब कुछ है, I have education. मेरे पास पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट्स हैं I have beauty. और मैं सुंदर हूँ I have good job. और मेरे पास अच्छा But काम I है, don't have peace. लेकिन मुझे शांति नहीं And है। your life was mess. और तुम्हारा लाइफ पूरा खत्म था, But now गंदा, you have wonderful peace. और तुम्हारे पास अभी शांति है। And he said, और- it is because of the word of Jesus. और उस व्यक्ति ने कहा ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि यीशु मसीह के वचन के द्वारा। And that lady received the words of Jesus. और उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया And later on they got married. और उसके बाद आने वाले दिनों में उन दोनों की शादी हो गई। The words of Jesus changed lives. और यीशु मसीह का वचन जीवन को परिवर्तन दे रहा है। Hallelujah. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. सारी महिमा परमेश्वर प्रभु यीशु Glory मसीह to को। his name. His words are powerful. उसका वचन, उसका नाम सामर्थवान है। Maybe you need the word of comfort this morning. हो सकता है कि आपको आज सुबह के वक्त सांत्वना का वचन की जरूरत You है need the word of peace. और जो शांति के वचन की जरूरत है You need the word of grace. और प्रभु का अनुग्रह का वचन की जरूरत है Whatever words you need, और जो भी वचन की आपकी जरूरत है His word is available for you, for your need, for your situation. और हर जो वचन जो आपके उस दौर से आप गुजर रहे हैं उसके हिसाब से आपके पास वो वचन है। Why don't we stand? क्या हम खड़े हो सकते हैं कुछ पल के लिए? Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। I want to pray for those who have never given their lives to Jesus Christ. और मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिसने कभी भी अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को नहीं सौंपा। Maybe later you will be watching this program हो सकता है कि बाद में कुछ क्षण के बाद आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, and you don't know the Lord. आप नहीं जानते प्रभु को, You don't know the God of our Christian faith. आप नहीं जानते शायद जो मसीह के जो प्रभु है या उनके विश्वास के बारे में। We want to share with you about this wonderful God. लेकिन हम आपके साथ इस बात को बांटना चाहते हैं ये महान और ये सुंदर परमेश्वर के बारे में। The God who cares for you. और जो There is a God who loves you. जो परमेश्वर जो आपके बारे में सोचता है, आपसे प्रेम करता है। And if you are here in this hall अगर आप इसको सुन रहे हैं, and you have never given your life to Jesus, अगर आपने कभी अपना जीवन को नहीं दिया यीशु को, open your heart to God. अपने हृदय को यीशु मसीह के लिए We खोलिए want to give you hope and a future. और प्रभु आपको एक आशा और एक नया एक जीवन देना चाहता है। Let's pray. हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, धन्यवाद पिता, we thank you for your word. धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए। Father, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ those जो लोग who are depressed, they would find a word of encouragement this morning. और प्रभु जो उदास है प्रभु वो आपके इस वचन से प्रोत्साहन पाए। Those who are confused, और जो लोग को पता नहीं क्या करना है they would find the word of clarity. और उनको एक वचन मिलेगा एक शुद्धता के क्लैरिटी का। Those who need to make decision in their life, they would find the word of peace. और जो लोगों को कुछ निर्णय लेना है उनको शांति का वचन मिले। Those who are going through difficult time,
they would find the word of comfort right now. और जो लोग एकदम गंभीर या एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं वो सांत्वना का वचन वो पाए। Those who are going through storms in their lives, और जो लोग तूफान के उस घोर अंधकार से उस मौसम से जा रहे हैं, I pray मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, you will calm every storm in their lives. और प्रभु तू हर एक जो तूफान आंधी को तू थमा देगा उनके जीवन में, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। Let your word would touch every life this morning. प्रभु तेरा वचन हर लोगों को छूने दे सुबह के वक्त, And those who need your healing power right now, I pray, touch them from the top of their head to the sole of their feet. और प्रभु जिनको प्रभु तेरे वचन की जरूरत है प्रभु उनके सर से लेके पांव तक प्रभु तू उनको छू दे और भर दे प्रभु। Thank you, Jesus, for the power of your word. धन्यवाद यीशु मसीह तेरे इस सामर्थ्यवान वचन के लिए। You're the same God. तू वही परमेश्वर है You said, I'm the Lord, I change not. और आपने कहा मैं वो प्रभु हूं, मैं कभी बदलता नहीं। Your word says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही हूं जो कल था, हूं और आने वाले दिनों का हूं। Thank you for this wonderful people, Lord. धन्यवाद पिता और इन सुंदर से लोगों के लिए In your precious name we pray. मैं आपके इस मौल्यवान नाम से मांगता हूं। Amen. आमीन God आमीन। bless you. God bless you. God bless you.